Good afternoon, student. I am भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ईना भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है B7 सेम पावर अपरेटस सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लासेस में कंडक्टर्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेशंस क्या होते हैं, एंड इंसुलेटर्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स के बारे में हमने ये सारा कुछ क्या किया, स्टडी किया। आज का जो हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सैग एंड टेंशन। ठीक है, सैग एंड टेंशन मतलब क्या होता है, आज मैं आपको वो बताने को जा रही हूँ। आपने कभी भी एक ओवरहेड लाइंस के बीच देखा हुआ है, जब लाइंस जो रहते हैं एक मेरे मिड पॉइंट से क्या होता है, मतलब जैसे कि बोला जाता है डिफरेंस लेवल बिटवीन पॉइंट्स ऑफ अ सपोर्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड सैग। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ बताया है थ्योरी के फॉर्म में। Sag calculation in conductor made of a homogeneous material such as coal, copper and all aluminium etc. क्या बोल रहा है, सैग कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो जो होमोजेनियस मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल या तो कॉपर होंगे या तो एल्युमिनियम्स के होंगे। ठीक है, सेकेंड चीज क्या होता है, दे बिकम मोर इन्वॉल्व फॉर अ कंपोजिट कंडक्टर सच एज अ स्टील कोड एल्युमिनियम कंडक्टर। ठीक है, मतलब कि जो कंडक्टर जो रहता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कंडक्टर्स में स्टील कोड एल्युमिनियम कंडक्टर एंड लाइन कंडक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एंड मटेरियल एंड प्रेफरली फ्लेक्सिबल बट इलास्टिक स्ट्रेच बिटवीन टू सपोर्ट्स। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। द मेन जो मैकेनिकल कंसिडरेशन इन द डिजाइन एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ द कंडक्टर ऑफ सपोर्ट सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट होता है ऑन एडुकेट ग्राउंड क्लियरनेस ऑफ द कंडक्टर एट अ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम लोडिंग कंडीशन शुड बी मेंटेन। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो कंडक्टर जो रहता है वो क्या करता है, किस चीजों को मतलब मेंटेन करके रखता है, मैक्सिमम जो हमारा टेम्परेचर होता है या मैक्सिमम जो लोडिंग कंडीशंस में होता है शुड बी मेंटेन। ओके, और क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या होता है इसमें, द कंडक्टर शुड नॉट ब्रेक। जैसे कि ये मैंने बताया है, ये डायग्राम में मैंने बनाया है, देखिए। ठीक है, द कंडक्टर शुड नॉट बी ब्रेक अंडर मोस्ट सर्वर कंडीशन of ice and wind loadings which are assumed to act on the place of erection. It should be strung with a predetermined tension and tension मतलब क्या होगा कि जैसे कि ये मेरा मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये तो जब ये इस साइड ये ज्यादा खिंचाएगा और ये इस साइड पे ज्यादा खिंचाएगा, तो इसके बीच में जो टेंशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब एक लाइंस के बीच में कितना टेंशन हमें प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमको बोलता है कि इट शुड बी स्ट्रंग विद अ परमिटेड टेंशन सो दैट द अंडर कंडीशन मैक्सिमम वाइंड एंड पॉसिबली। ठीक है, आइज लोडिंग एट अ मिनिमम टेम्परेचर it is not stressed to the value greater than its ultimate tensile strength divided by the factor of a safety. ठीक, to make sure that the condition are satisfied, the lines are irritated in accordance with the statutory regulations. ठीक है, and this regulation are different in a different countries because of a variation in loading and other conditions. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो भी रेगुलेशन होता है मेरा डिफरेंट कंट्रीज में एंड बिकॉज वेरिएशन भी होता है वो इन लोडिंग एंड अदर कंडीशन में। ठीक है, तो ये चीजें थी आपकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं सैग एंड टेंशन होता क्या है। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है सैग एंड टेंशन का। ठीक है, सैग कैलकुलेशन इज अ कंडक्टर मेड ऑफ अ होमोजेनियस मटेरियल, मैंने बताया सच एज द ऑल कॉपर ऑल एल्युमिनियम एटीसी। जो मटेरियल रहता है वो किस चीज का बना हुआ रहता है, या तो पूरे कॉपर्स के होंगे या तो क्या होंगे, सच एज अ ऑल कॉपर एंड एल्युमिनियम एटीसी।
they become more involved for composite conductors such as the steel cord aluminum conductors. ठीक है, और क्या होता है इस पे, with the conductor the temperature, conductor का temperature coefficient and tensile strength are different for a material of which the conductor are made. ठीक है, एंड सेग एंड टेंशन चार्ट्स जो रहता है वो सप्लाइड होता है बाय द मैन्युफैक्चरिंग शुड बी यूज करते हैं फॉर अ कंपोजिट कंडक्टर. ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या होती है कैसे होती हैं. ठीक, देखो उसके बाद जो लाइन कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म जो रहेगा क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल प्रिफरली फ्लेक्सिबल होता है बट इनएलास्टिक स्ट्रेच बिटवीन टू सपोर्ट्स, है ना, and hanging freely under the influence of its own weight take the form of a curve called catenary. है ना, ये जैसे एक कर्व के फॉर्म में बना है मेरा जो है ये, है ना, उस चीज को. एंड द हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू, उसके बीच क्या करेगा वो एडजस्ट करेगा. सपोर्ट इज द कॉल्ड द स्पैन. एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एट अ मिड पॉइंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अ टू. क्या बोल रहा है, वर्टिकल, ये जैसे कि मैंने वर्टिकल डिस्टेंस जो है ना, वर्टिकल डिस्टेंस होगा बिटवीन दो कंडक्टर के मिड पॉइंट से, एंड द लाइन जो रहेगा वो मेरा क्या होगा, ज्वाइन होगा टू. ठीक है, एडजस्ट करेगा. लेवल सपोर्ट इज नोन एज अ सेक, जो अभी मैंने बताया था. ठीक है, और इट शुड बी मेजर अलोंग द रिजल्टेंट लोडेड एंड कंडक्टर. इफ द जो हाइट होता है हमारा कंडक्टर का वो एज्यूम करता है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग अ हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, वेट जो रहता है वो किस पे रहता है, हॉरिजॉन्टल जो मेरा लाइन है उस पे मेरा हमारा वेट क्या होता है, शो करता है. ठीक, उसके बाद क्या चीजें होती है इसमें कि इट इज सफिशिएंटली एक्यूरेट करता है वो, और एज्यूम होता है फ्रीली सस्पेंडेड कंडक्टर हैंग इन द स्पेस शेप ऑफ अ पैराबोलिक. ठीक है, एंड द एरर जो रहता है वो इन्वॉल्व होता है विद द एजप्शन ऑफ अ पैराबोलिक शेप इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन स्पैन, एंड फॉर अ लेवल स्पैन जो रहता है अप टू 300 मीटर्स होता है. ठीक है, लेवल स्पैन कितना होता है, 300 मीटर होता है. एंड सैग नॉट एक्सेप्टिंग 5% ऑफ द स्पैन लेंथ, द एरर इज ए नेग्लिजिबल. जो एरर जो रहता है वो नेग्लिजिबल होता है ना. और फॉर अ लॉन्गर स्पैन सच एज रिवर क्रॉसिंग एंड वेरी स्टीप स्लोप वाइडर करेक्शन फैक्टर शुड बी अप्लाई करता है, एंड सेंट्रल मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन शुड बी एडॉप्ट करता है. ठीक है, एंड द मेथड ऑफ अ कैलकुलेशन ऑफ अ सैग एंड टेंशन डिस्कस सेपरेटली. मतलब कि देखो जो अभी मैंने आप लोगों को सैग और इसके बारे में बताया है ना. पैराबोलिक मेथड होता है एक, जिसमें हम लोग, मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ. जैसे कि ये जो डायग्राम बना है वो इसी बेसिस पे ही रहता है, डायग्राम के बेस पे ही, है ना. तो बताती हूँ आपको पैराबोलिक मेथड क्या होता है. एज अ मेंटेन अबव द पैराबोलिक मेथड इज एप्लीकेबल होता है स्पैन अप टू 300 मीटर्स. ठीक है, जैसे कि आप लोग ये देख के क्या समझ आ रहा होगा, जैसे मेरा ओवरहेड लाइंस होते हैं तो वहाँ पे जो केबल जो रहते हैं, है ना, लाइंस के बीच जो केबल रहते हैं वो क्या होता है, इस टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होने पे, है ना. तो ये वहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एक तरीके से 300 मीटर्स में, एंड नॉट अ मच डिफरेंस, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता स्पैन में, एंड कंडक्टर लेंथ पे. ठीक है, पैराबोलिक जो रहता है ना उसमें होता है क्या है कि एजप्शन होता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है जो हम एक्सेप्ट करते हैं स्पेशल केस पे इन्वॉल्विंग वेरी लॉन्ग स्पैन और वेरी स्टिप स्लोप में. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. जैसे कि कंडक्टर मेरा अगर शो करता है सस्पेंडेड फ्रीली बिटवीन सपोर्ट है, जैसे कि मान लो मैंने ये ए और इसको बी नाम दिया है. ठीक है, तो ये मेरा क्या है, इन दोनों का सपोर्ट है ना. तो द सेम लेवल पे क्या होगा, इट्स शेप जो रहेगा बी पैराबोलिक होगा, एंड द लोएस्ट पॉइंट जो रहेगा वो क्या होगा, मेरा पॉइंट हो. मान लो ये मैंने लोएस्ट
लोएस्ट पॉइंट मैंने बताया है ओ, ये मेरा मिड पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट मतलब नीचे की ओर आ रहा है ये पॉइंट, तो ये मैंने क्या दे दिया इसको, ओ मान लिया। और एल जो है इसमें क्या होगा, स्पैन लेंथ हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू हम क्या मानेंगे, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। इसमें अभी मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जब हम पैराबोलिक मेथड के लिए बनाएंगे डायग्राम, तो ये सारी चीजें जो मैं आपको रीड करके बता रही हूँ वो सारा कुछ आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। एंड एच जो रहता है वो टेंशन इन द कंडक्टर एट द पॉइंट ऑफ अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है ओ। एंड वहां पे टीबी जैसे कि बोलेगा तो टेंशन ऑफ द कंडक्टर एट द पॉइंट ऑफ अ सपोर्ट बी, एंड अनलेस अदरवाइज जो हम इंडिकेट करते हैं the word tension shall denoted the horizontal component of a tension in a conductor, ठीक है। कंसिडरेशन होता है जब इक्विलिब्रियम ऑफ पोर्शन ओबी ऑफ द कंडक्टर, तब द फोर्स एक्शन जो रहता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टेंशन होता है एच एट ओ पे, ठीक है। एंड जो पोर्शन होता है ओबी एक्शन का वर्टिकली डाउनवर्ड में होता है थ्रू द सेंट्रल ग्रेविटी एट ऑफ अ डिस्टेंस, कितना होगा 1/4 होता है डिस्टेंस से, जो पॉइंट बी से रहेगा। और मेरा टेंशन टीबी जो रहेगा वो सपोर्ट होगा पीबी से। तो ऐसा छोटा सा आपका पैराबोलिक मेथड होता है और एक कार्टनरी मेथड होता है। कार्टनरी मेथड में भी क्या होता है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आप लोगों को बता देती हूँ, अगर ये थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा तो जो कार्टनरी का जो छोटा सा डेरिवेशन है वो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, ठीक है। कार्टनरी मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड इट इज एज्यूम करता है जब मेरा कर्व क्या होता है, टेकन बाय अ फ्रीली हैंगिंग कंडक्टर इज अ कैटनरी, ठीक है। एंड कंसिडरेशन मैंने अभी डायग्राम नहीं बनाया है, तो कंसिडरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, कार्टनरी होता है। जैसे कि वहां पे मैंने एक पॉइंट पी दिया है, तो वो पॉइंट पी जो रहेगा वो क्या होगा, कर्व सच दैट ऑफ अ ओपी जो रहेगा वो इक्वल होगा किसके, एस के। एंड द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द इन आर हॉरिजॉन्टल टेंशन एंड द लोएस्ट पॉइंट एंड द वेट एक्टिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी, ठीक है। एंड टेंशन टी एंड पी जो रहेगा वो अलोंग होगा टेंजेंट टू द कर्व पी के। फॉर अ इक्विलिब्रियम दिस थ्री फोर्सेस मीट एट अ पॉइंट एम and the angle which the tangent P makes the with the horizontal ina assume करता है to be जो भी है रिजॉल्विंग फोर्सेस जो होगा वो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकली होगा, है ना। तो इसका हम लोग आपको पूरा इसका कैलकुलेशन मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे होता है, क्या होता है। जनरली आपको ये जानना जरूरी है कि अगर सैग और टेंशन का मेन पर्पस क्या होता है, और जो लेवल स्पेन जो रहता है वो कितना मीटर के लिए होता है, 300 मीटर तक हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा हमें लंबी लाइन खींचनी है ना, तो हम उसको वहां पे ये सारा यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर सैग एंड टेंशन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो अभी मैंने इतना कुछ जो बताया वो सारा कुछ आप डिफाइन करके ऐसा सिंपल सा नीट एंड क्लीन आपको ऐसा डायग्राम बनाना रहेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप इसको क्या करेंगे, मतलब सामने वाले को एक्सप्लेन कर, पहले थोड़ा सा पहले सैग एंड टेंशन का डेफिनेशन बता देना, फिर डायग्राम बनाना, फिर उसके बाद में उसको डिस्क्राइब करना। मान लो अगर उसने अलग से पैराबोलिक मेथड पूछा है तो ठीक है, अगर वो नहीं पूछा है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विथ डायग्राम के साथ। क्योंकि जब हम ये तो मैंने नॉर्मल डायग्राम बताया, बस इसमें मैंने बताया सैग टेंशन क्या होता है, ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड क्लियरनेस है, ऐसा करके मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन हम जब उसमें बनाएंगे तो हमको पॉइंट बताना पड़ेगा, जैसे ये और ये मेरा 2 पॉइंट है ए बी, है ना। यहाँ पे मैंने ओ दूंगी जो मेरा लोएस्ट पॉइंट होगा, है ना। और इसके बीच का जो लंबाई होगा एल, जो लेंथ होगा उसको मैं एल नाम दूंगी, ठीक है। और ये जो टेंशन, ये जो तनाव होगा, ये जो ऐसे जो खिंचाएगा, ये मेरा क्या होगा, मान लो ये टी ए है, इधर जितना खिंचाएगा उसको टी ए बोलेंगे, और इस साइड पे जितना वो खिंचाते जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टी बी के नाम से जानेंगे, ठीक है। और वेट क्या होगा, इस पे जितना भी वेट आएगा, टेंशन कब आएगा, जब ये तनाव, मान लो जैसे इस साइड पे ज्यादा मेरा वेट आ रहा है तो तनाव किधर होगा,
इधर होगा, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ इधर पे ज़्यादा लगेगी इस वजह से, है ना। तो वेट हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये आपको एक डायग्राम के अंदर जो ये कॉमन सी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इसको हम थोड़ा सा डीप में, मतलब जो कैटनरी मेथड है उसके डेरिवेशन को हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।